हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो कुल भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद हैं। इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। भाग 1, 2 अगर 3 की बात करें तो सबसे पहले हम भाग 1 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बताया गया है। इसमें भारत के संघ राज्यों की संरचना, नामों, सीमाओं और उसमें बदलाव से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। अगर संघ और उसके राज्य क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं पहला अनुच्छेद हमारा क्या है। तो फर्स्ट अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, अर्थात भारत का नाम और उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा इसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में तो 3 पॉइंटों को हम जानते हैं, इससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। भाग 1 की बात करें तो उसमें पॉइंट 1 आता है, भारत का नाम क्या होगा। तो भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। भारत अर्थात इंडिया होगा, जो कि एक राज्यों का संघ होगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कहा गया कि भारत का क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बना होगा। इस किन किन से मिलकर बना होगा, तो राज्यों के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे और ऐसे क्षेत्र भी इनमें शामिल होंगे जो किसी दूसरे देश से अधिग्रहित किए जाते हैं। ये सभी भारत के क्षेत्र के अंदर आएंगे, अर्थात भारत के जितने राज्य हैं, जितने संघ शासित प्रदेश हैं, और कभी भी अगर दूसरे देश से कोई हिस्सा या कोई क्षेत्र अन्य देश से अर्जित किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है, तो वो भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की बात की गई है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, अगर किसी भी दूसरे देश से किसी भी क्षेत्र या मतलब किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश लेना है या किसी देश को अपने भारत में लेना है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसे अर्जित किया जाएगा। अब आइए देखते हैं ये अधिकार किसके पास है कि दूसरे देश से जो भूमि अर्जित कर सकते हैं। तो संसद को अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को संघ में प्रवेश दे, नया राज्य स्थापित करे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इन शर्तों की, तो शर्तें और नियम संसद स्वयं तय करेगी। कौन, एक अधिकार किसके पास है, ये तो भारतीय पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि ऐसा कोई नियम बना सके और कोई इसे नियम को नहीं बना सकता। अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो 1975 में हम देखते हैं कि 1975 में जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य इसी के तहत बनाया गया। सिक्किम चूंकि भारत का हिस्सा नहीं था, वो आज़ादी के समय वो दूसरा स्वतंत्र प्रांत था, जिसे 1975 में 22वां राज्य बनाया गया और 1962 में अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से बदलकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये दोनों अनुच्छेद 2 के तहत बनाए गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। क्या करता है, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, अर्थात 2 राज्यों को काट कर एक राज्य बनाना है, या किसी भी एक राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य को देना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे कि तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश से अगर हिस्सा अर्जित किया जा रहा है जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। तो अगर भारत के अंदर जो पहले से ही राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे अगर कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया है। अगर बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि किसी
किसी राज्य से नया राज्य बनाए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाए या घटाए, किसी राज्य की सीमाओं का नाम बदल सके। शर्त क्या है? इस तरह के बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्र पर संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेगा। किससे? राज्य की जो विधानसभा हो गया, मान लीजिए कि अगर यूपी है, यूपी से काट के यूपी को